स्टूडेंट स्टूडेंट आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोस्टली स्टूडेंट से मैंने पूछा है, अक्सर मैं इंटरव्यू करने जाऊं तो मैं उनको कहता हूं स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम ड्रा करके दें, स्ट्रक्चर ऑफ जनरल एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करके दें। तो स्टूडेंट कहते हैं तो हमें तो पता ही नहीं है, जबकि पता होता है उनको ये पता नहीं होता कि ये डायग्राम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की है। डियर, कभी जब भी आप एक लेट सपोज न्यूक्लियस ड्रा करें, एक शेल ड्रा कर दें और उसमें कोई एक फर्जी सा एक सपोज के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख दें, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो डियर, आज हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ भी आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयन कब बनते हैं? जब कोई भी एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन करे। अब ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, लिथियम का है, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। अब स्टूडेंट पूछ लेते हैं शेल और ऑर्बिट में सब डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट और शेल में डिफरेंस क्या है? तो चलो मैं वो भी आपको बता देता हूं। ऑर्बिट और शेल में डियर, ये सर्कुलर पाथ है, ये देखें सर्कल लगे हुए हैं, ये सारे शेल हैं, ये एक शेल है, एक दो तीन, एक शेल है, दो शेल हैं। द सर्कुलर पाथ रास्ता जिसका फुटपाथ कहते हैं, सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करें, उसको ऑर्बिट या शेल कहते हैं। KLMN, ये आपने शेल पढ़े होंगे। डियर, हर चीज को, कोई भी वर्क है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। लेट सपोज ये मेरे पास दो बॉल पेंसिल मार्कर हैं, बोर्ड मार्कर, मैंने यहाँ पे रखने हैं तो मुझे एनर्जी चाहिए। मैंने यहाँ से इनको पुश करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। इसी तरह वैलेंस शेल को जब भी हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसका वैलेंस शेल रिमूव होगा। क्या होगा? वैलेंस शेल रिमूव होगा। उस शेल को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बट कंडीशन मैंने लगा दी है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को, इसके लिहाज से ये आउटर मोस्ट है, इस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये आउटर मोस्ट है। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल। क्लियर? अब यार आते हैं, अक्सर वो पूछ लेते हैं ट्रेंड्स क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में भी कि एक ग्रुप है और एक पीरियड है। तो हम पीरियड के लिए अलहदा बताएंगे और ग्रुप के लिए अलहदा बताएंगे। जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की फोर्स है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को किसने होल्ड किया? न्यूक्लियस ने होल्ड किया, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स ने होल्ड किया। जिस तरह ये मैंने इसको फोर्स के साथ ये मैंने पकड़ा हुआ है, भाई कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है? तो इसी तरह इसको भी, जिस तरह ये कील है, इस कील ने व्हाइट बोर्ड को पकड़ा हुआ है, अगर मैंने इस व्हाइट बोर्ड को हटा दिया तो मुझे इससे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये फोर्स के साथ इसने पकड़ा हुआ है, इसको न्यूक्लियर फोर्स है, किसके ऊपर लग रही है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी लग रही है, इनर इलेक्ट्रॉन पे भी लग रही है। तो उसको पकड़ने के लिए इसने न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स का रोल है सारा। तो जब मैं टॉप टू बॉटम आता जा रहा हूं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, तो लिहाजा न्यूक्लियर चार्ज वीक होती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? टॉप टू बॉटम। तो मैं थोड़ी सी भी इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको मुझे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर मुझे यहां पे 50 जूल चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे 40 पे काम चल जाएगा और यहाँ पे तो मैं 25 पे भी काम चला दूंगा।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियाडिक टेबल इन अ ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम कॉलम्स को हमने क्या कहा था, ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स को। टॉप से क्या है, टॉप में क्या है, सोडियम है, लिथियम है, तो 50 जूल चाहिए थी। जब हम सोडियम के पास आए हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 40 जूल चाहिए थी। जब मैं पोटाशियम के पास आया तो मुझे 25 जूल पे, यानी टॉप टू बॉटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, लेट्स पोटाशियम से मैं कैल्शियम की तरफ जाऊं पीरियाडिक टेबल में, पीरियड्स में, तो मुझे पोटाशियम के लिए अगर यहाँ पे 25 चाहिए थी तो मुझे कैल्शियम के केस में अगेन 50 चाहिए होगी। तो वजह उसके अपोजिट चलना है, वहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो मैं तो ये समझूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, यानी एक कंसेप्ट को क्लियर रखें, दूसरे को उसके अपोजिट लिखें। यानी वर्टिकल्स हम जा रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, ये टॉप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम 50 40, लेकिन इधर जाएंगे तो पोटाशियम 25 है तो ये 60 चाहिए, ये 60 है तो ये 90 चाहिए, तो यूं जोल बढ़ते जाए। रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजिंग एंड शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग। नंबर वन टू, एग्जामिनर एक ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है सोडियम्स हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू पोटाशियम, गिव रीजन। खुद बता दिए लेस है, तो इस आपने आइडिया लगा लेना है, इट मींस इट इज प्रेजेंट डाउन द ग्रुप, यानी सोडियम पोटाशियम उसके डाउन द ग्रुप में मौजूद होगा, इसलिए उसकी कम है। मैं अगर लेट सपोज कहूँ, मैं कहूँ लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सोडियम से, गिव रीजन, तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने वही आइडिया लगाना है कि इसका मतलब है ये डाउन द ग्रुप में मौजूद होगा। लेकिन अगर वो कहे पोटाशियम की ज्यादा है, कम है और कैल्शियम की ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब है वो ग्रुप वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जा रहे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जैसे आप मूव करेंगे पहले एलिमेंट से अगले एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके साथ और भी शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम।